हाय दोस्तों, दिस इज अशोक कुमार सिचवानी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो मैं कहानी आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ वो सिकंदर आजम की है। कौन नहीं जानता सिकंदर आजम को, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसने आधी दुनिया फतेह की। और उस शख्स का एक उस्ताद जिसे आप डेफिनेटली जिसके बारे में पढ़ा होगा, अरस्तु। दोस्तों, एक बार ये दोनों उस्ताद और शागिर्द अरस्तु और सिकंदर आजम एक जंगल से गुजर रहे थे। फिर गुजरते हुए आगे कुछ पहाड़ी रास्ता आया। पहाड़ी रास्ता बड़ा खतरनाक था। इनके साथ इनके कुछ लोग भी थे जो इसके फौजी दस्ते होते हैं। ये दोनों आगे आगे चल रहे थे और आपने देखा होगा कि जो शख्स अपने उस्ताद के साथ चलता है तो उस्ताद को हमेशा पहले जाने की इजाज़त देता है। उस्ताद आगे होते हैं, शागिर्द पीछे होते हैं। हमेशा से उस्तादों का एक 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 रिस्पेक्ट रही है कि उनके आगे शागिर्द नहीं चलते। तो जब वो जा रहे होते हैं और पहाड़ी रास्ता होता है, वो पहाड़ी रास्ता बड़ा ख़तरनाक होता है। एक ऐसी जगह से उनको गुजरना पड़ रहा होता है जहाँ से गिर जाने का या वहाँ से कोई भी ऐसे हादसा हो जाने का ख़तरा होता है। तो वो जगह देख के सिकंदर आज़म रुक जाते हैं और अपने उस्ताद से कहते हैं कि ए मेरे उस्ताद, आप यहाँ रुकें, पहले मैं जाऊँगा। लेकिन चूँकि उसके उस्ताद होते हैं और वो थोड़ा सा फील कर रहे होते हैं कि यार ये ऐसा क्यों कह रहा है, ये तो समझ लें थोड़ी सी मेरे साथ बदतमीज़ी हो गई कि मेरा शागिर्द मुझसे पहले जाए। लेकिन बज़िद होके सिकंदर आज़म की बात नहीं मानते। वो कहते हैं कि पहले मैं जाऊंगा। इसके बावजूद भी सिकंदर आज़म जो है वो नहीं मानते, काफ़ी फोर्स करते हैं कि नहीं मैं ही जाऊंगा। खैर, वो गुस्सा जो होता है उस्ताद का शागिर्द के ऊपर, वो अपनी जगह पे। सिकंदर आज़म जैसे तैसे करके वो रास्ता पार करके दूसरी जगह, यानी कि उस खाई नुमा एक रास्ता होता है उसको पार करके दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। और फिर वो इशारा करते हैं अपने उस्ताद को कि आप यहाँ से आ जाएं। जब उसके उस्ताद उसी रास्ते से चल के उसी जो डायरेक्शंस जो दी हुई होती हैं उसको अबूर करते हुए वहाँ पर पहुँचते हैं, तो वो सिकंदर आज़म पे थोड़ा सा गुस्सा कर रहे होते हैं, थोड़ा सा नाराज़गी सी उनके चेहरे पे होती है। और वो कहते हैं कि ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ, क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ रुतबे में भी, इल्म में भी, फिर भी मुझे आगे आने की बजाय, मतलब मुझे पहले जाना चाहिए था, तो तुम मेरे मना करने के बावजूद भी पहले तुम गए। तो इस पर बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा लाजवाब जुमला कहते हैं सिकंदर आज़म, अलेक्जेंडर द ग्रेट। वो वाकई में सुनने के लायक है। और यकीन करें इस जुमले से एक जो उस्ताद की अजमत जो है, उसका जो रुतबा है वो कितना निखर के आता है। वो जुमला ये होता है कि सिकंदर आज़म कहते हैं कि ये मेरे उस्ताद, अगर इस रास्ते से चल के अगर मैं गिर जाता या मैं इस खाई में गिर जाता या मेरी मौत भी हो जाती तो मुझे कोई अफसोस नहीं होता, इस दुनिया का भी कुछ नहीं जाता। क्योंकि इस दुनिया के अंदर मेरे जैसे सिकंदर बहुत सारे बना सकते हैं आप जैसे उस्ताद। और अगर एक उस्ताद चला जाता, एक उस्ताद की जान चली जाती, उसके साथ कोई ऐसा हादसा हो जाता, तो दूसरे सिकंदर कैसे बनाता ये उस्ताद। तो मैं तो इसीलिए अपनी जान जोखिम में डाल के आगे निकला कि अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरा उस्ताद मेरे जैसे 10 सिकंदर को खड़ा कर सकता है। तो सर, ये है वो बात जिसकी मैं बात कर रहा था कि ये अजमत है उस्ताद की। ये हमारे दिलों में प्यार है उस्तादों के लिए कि हम जैसे अगर एक दो मर भी जाए तो क्या हुआ, हमारे उस्ताद इतने काबिल हैं कि वो सैकड़ों खड़े कर देंगे। लेकिन हमारे उस्ताद जैसा अगर एक खुदा ना खास्ता चला जाता है तो हम कहीं के नहीं बनते, हम जैसे लोग दूसरे सिकंदर नहीं बना सकते। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद कर रहा हूँ कि इस छोटे से वाक़े से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा और उस्ताद की अज़मत और बुलंद हुई होगी आपके दिलों में। और याद रखिएगा, जब तक जिए अपने उस्तादों को आगे बढ़ाएं, दुनिया में उनका नाम करें, क्योंकि हम जितने भी आगे बढ़ जाएंगे हमारे पीछे सपोर्ट उस्ताद की होती है। दुनिया के अंदर अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम रोशन हो, यकीन करेंगे पीछे जो रोशनी है वो उस्ताद की इल्म से होती है। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।